तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्लास 12th के बच्चों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का जो हिंदी इलेक्टिव आपका जो विषय है उसका जो नया सिलेबस। जी हाँ बच्चों, जो नया सिलेबस जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस एक वीडियो में। और ये जो नया सिलेबस होने वाला है बच्चों, ये आपका सेशन 2022-23 के लिए होने वाला है। यानी कि जो बच्चे 2022-23 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनको ये सिलेबस देखना है, क्योंकि आपको पूरे साल यही सिलेबस पढ़ना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन सी बुक से, और कितने बुक हैं आपके टोटल। सारी चीजें आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है, आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मेरा आप यूजर नेम देख सकते हैं, जय झा 07। जैसे ही आप इसे इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे इस यूजर नेम को, तो मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। वहां आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन वगैरह रहता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। आगे अगर मैं बात करूं तो हमारा क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 123। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्लास 12 का, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको ज्वाइन करने से आपका फायदा ये रहेगा कि जो पीडीएफ वगैरह होता है बच्चों, जो आपके पीडीएफ होते हैं, प्लस में आपके जो नोट्स होते हैं, ठीक है, नोट्स वगैरह होते हैं, ये सारा चीज हम इसके अंदर अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और वो चीजें जो हम यूट्यूब पे आपको नहीं बता सकते या नहीं अपलोड कर सकते वीडियो बना करके, जैसे कि कोई सर्कुलर आता है, कोई नोटिस आता है, इंस्टेंटली हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देते हैं। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको वहां पर भी देखने को मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए फाइनली अपने वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप तीन पिक्चर्स देख पा रहे होंगे बच्चों। यहाँ आप देखेंगे तो तीन पिक्चर है, ठीक है। ये तीनों पिक्चर आपके वो तीन बुक है जिसको आपको पूरे साल पढ़ना है। जी हाँ बच्चों, हिंदी के वो तीन बुक हिंदी इलेक्टिव के अंदर जिसको आपको पूरे साल पढ़ना है। पहला जो बुक है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला वाला बुक है आपका अंतरा वाला बुक, ठीक है। दूसरा जो आपका क्लास 12 का बुक है जिसको आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है आपका अंतराल वाला बुक है आपका। और तीसरा बुक जो 11th और 12th के लिए कंबाइंड करके आता है, अभिव्यक्ति माध्यम वाला बुक है, जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें पढ़नी है। तो ये तीन बुक है बच्चों आपका क्लास 12 के हिंदी के सिलेबस के अंदर। इन्हीं में से आपका पूरा हिंदी का सिलेबस बनने वाला है। हिंदी इलेक्टिव बोले तो हिंदी ऐच्छिक का सिलेबस, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग समझते हैं एक एक बुक से कि कौन कौन से चैप्टर आपको बुक वाइज पढ़ने हैं बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला वाला बुक है आपका, यानी कि अंतरा जो बुक है आपका, अंतरा वाले बुक से कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, तो उस चीज को समझ लीजिए। अंतरा वाला जो बुक है उसका मैंने विषय सूची निकाल लिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ लेकर के बैठिए और एक पेंसिल साथ लेकर के बैठिए, ठीक है। और उस पेंसिल से वो सारी चीजें निशान लगाइए जो मैं आपको लगवा रहा हूं। इससे फायदा ये होगा कि अगर आप निशान लगा लेते हैं तो इन फ्यूचर आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको मतलब अपना टाइम वेस्ट करने की, अपना डेटा वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका टाइम बहुत कीमती है बच्चों, क्योंकि एक साल मिलता है, वैसे ही हमारा सेशन लेट चल रहा है। तो टाइम बचाइए, आप अपने किताब के अंदर पेंसिल से निशान लगा लीजिए, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको सिलेबस देखना पड़े तो आप वापस से किताब उठा करके इजीली देख सके बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अंतरा वाली बुक है उसका जो आपका कविता खंड है, यहाँ पर आप देखेंगे कविता खंड के अंदर जो आधुनिक है बच्चों, उसके अंदर से देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। यहाँ पर आपको जयशंकर प्रसाद का देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, ये पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत गाने दो मुझे, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसके अगर आगे हम बात करें सरोज स्मृति, तो ये पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए सचिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी का आपको यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद, ये पढ़ना है। केदारनाथ सिंह जी का बनारस और दिशा, ये आपको पढ़ना है। विष्णु खरे जी का, यहाँ पर आप देखेंगे एक कम और सत्य, ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो रघुवीर सहाय जी का आपको बसंत आया और तोड़ो, ये आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट है और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो गीत गाने दो मुझे है, ये कटा हुआ है। विष्णु खरे जी का आपका एक कम और सत्य, ये कटा हुआ है। बाकी सारे आ रहे हैं आपके कविता खंड जो आधुनिक है उसके अंदर से, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेंसिल से अपने एनसीईआरटी की बुक में निशान भी लगा सकते हैं बच्चों।
आगे चलते हैं, अंतरा जो आपकी बुक है उसी के अंदर आप देखेंगे तो जो आपका प्राचीन वाला सेक्शन है, ठीक है, प्राचीन खंड है, उसके अंदर आप देखेंगे तो तुलसीदास आपका आ रहा है। तुलसीदास का जो दो है आपका, पहला है भरत राम का प्रेम, ये भी पढ़ना है आपको और पद भी पढ़ना है। दूसरा है मलिक मोहम्मद जायसी का 12 मासा आ रहा है और विद्यापति जी का पद, ये भी पढ़ना है आपको। केशवानंद जी का आपका जो रामचंद्र जो आपका चंद्रिका है, ठीक है, रामचंद्र चंद्रिका करके जो है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और घनानंद जी का जो कविता है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सवैया जो है आपको नहीं पढ़ना है। दोबारा से एक बार इस चीज को समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मैंने इस तरह से निशान लगाया आपके लिए, ठीक है। देखिए जिन जिन पे कट का निशान है वो आपको नहीं पढ़ना है, जैसे कि इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, लेकिन जो 10वां लेसन है आपका केशवानंद जी वाला, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं, 11वां लेसन जो है घनानंद वाला, घनानंद में दो है, एक तो कवित्त है आपका और एक सवैया है, ठीक है। तो सवैया आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, कवित्त आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अंतरा वाले जो बुक है आपका, अंतरा वाले बुक से ही आपका जो गद्य खंड है आपका, गद्य खंड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आपका रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ पर प्रेम घन की छाया स्मृति है, ये पढ़ना है आपको। दूसरा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का सुमरिनी के मन के, ये भी पढ़ना है। ब्रिजमोहन व्यास जी का जो कच्चा चिट्ठा है बच्चों, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु जी का समधिया पढ़ना है। भीष्म साहनी का गांधी नेहरू और यासेर अराफात, ये भी पढ़ना है। असगर वजाहत का आपका शेर पहचान चार हाथ साझा, ये भी पढ़ना है। निर्मल वर्मा का जहां कोई वापसी नहीं, ये भी पढ़ना है। उसके आगे अगर मैं बात करूं, रामविलास जो है सो कि शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा जी का जो यथास्मे रोचते विश्वम जो है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ममता कालिया का दूसरा देवदास पढ़ना है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। ये सारे ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, एक्सेप्ट ये तीसरा लेसन नहीं पढ़ना है और ये 8वां लेसन जो है आपका, ये नहीं पढ़ना है आपको गद्य खंड के अंदर, अंतरा वाली जो बुक है उसके अंदर से, ठीक है। तो आई होप कि आपको अंतरा वाली बुक से क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है वो समझ में आ गया होगा। ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ सीबीएसई द्वारा, जी हाँ बच्चों, सीबीएसई द्वारा जो आपका लेटेस्ट सिलेबस 2022-23 के लिए जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं बच्चों आपको मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, जो आपकी सेकंड वाली बुक है यानी कि अंतराल वाली जो बुक है बच्चों, इसके अंदर से देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। बेसिकली 4 चैप्टर है ही आपके अंतराल वाली बुक में, और 4 चैप्टर में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, 1 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। जो आपका दूसरा वाला लेसन है आरोहण सजीव करके, ये आपको नहीं पढ़ना है। और पहला लेसन सूरदास की झोपड़ी, ये पढ़ना है। तीसरा लेसन भी पढ़ना है विस्कोहर की माटी। चौथा लेसन जो है आपका अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो जो दूसरा लेसन है इसको आपको नहीं पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि इस वाली बुक से भी आपको समझ में आ गया होगा कि खाली दूसरा लेसन आपको नहीं पढ़ना है, बाकी ये जो तीनों लेसन है यहाँ पर ये पढ़ना है, एक्सेप्ट ये दूसरा लेसन को छोड़कर। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों, जो आपका अभिव्यक्ति माध्यम वाला बुक है, जो कि क्लास 11th और 12th का कंबाइंड करके आता है। इसके अंदर से देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति माध्यम वाले बुक में जो आपका तीसरा लेसन है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। चौथा जो लेसन है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये भी पढ़ना है। और जो 5वां लेसन है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, ये भी पढ़ना है। जो पहला है और दूसरा है ये नहीं पढ़ना है, ये 11th के लिए, ठीक है। तो ये 3 लेसन यहाँ से पढ़ने हैं। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो छठा लेसन भी आपको पढ़ना है, कैसे बनती है कविताएं। 7वां लेसन यानी कि 7वां जो पार्ट है वो भी पढ़ना है आपको, नाटक लिखने का व्याकरण। 8वां पार्ट भी पढ़ना है, कैसे लिखे कहानी। और जो 9वां है और जो 10वां है पार्ट, ये आपका कटा हुआ है, ये 11th के लिए, ठीक है। तो 3 लेसन यहाँ से हो गए। उसके बाद एक चैप्टर आपका या एक अध्याय कह लीजिए, जो 13वां चैप्टर है आपका, ये आपको पढ़ना है बच्चों, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ठीक है। तो टोटल आपको अभिव्यक्ति माध्यम से 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं बच्चों। दोबारा से मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर, ये 3 चैप्टर यहाँ से हो गए। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, छठा आपका चैप्टर है, 7वां चैप्टर है और 8वां चैप्टर है, ये पढ़ना है। उसके आगे अगर मैं चलूं बच्चों तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 13वां चैप्टर है आपका, यानी कि 13वां लेसन कह लीजिए, ये पढ़ना है। तो टोटल आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं अभिव्यक्ति माध्यम वाली बुक के अंदर से। तो बस बच्चों यही था आपका सिलेबस हिंदी इलेक्टिव का
हिंदी ऐच्छिक का कह लीजिए, जो कि आपको इस साल पढ़ना है। आई होप कि आपको अपना सिलेबस समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में बेल का आइकन देखने को मिलेगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे, जितने में हम नई वीडियोस डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करेगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम को लेकर वो और भी अच्छी तरीके से हो जाएगी बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।